तुकाराम ने अपना अधिकतर समय देहू में बिताया। ये वो समय था जब संपूर्ण भारत में भक्ति का साम्राज्य फैल चुका था और तुकाराम के समकालीन समाज को एक नई दिशा देने का कार्य कर रहे थे। महाराष्ट्र में जन्मे तुकाराम भक्ति काल के अति महत्वपूर्ण संत हैं, जिन्हें हिंदू दर्शन का अधिक ज्ञान है और जिनके तमाम गीत विट्ठल को समर्पित हैं। देहू के ब्राह्मण लोग इस बात से क्रोधित थे कि तुकाराम विष्णु की वंदना कैसे कर सकते हैं, जबकि वो ब्राह्मण है ही नहीं। लोग यहां तक नहीं रुके, उन्होंने उनके अभंगों को नष्ट कर देने का भी प्रयास किया, परंतु तुकाराम के अभंग आज भी हमारे बीच हैं, जो भागती दुनिया से हमारा ध्यान खींचकर विट्ठल की ओर ले जाते हैं। जिसमें से हरि नाम का मटमैला पानी बहता ही रहता है। अरे मैं पूछती हूँ, ये हरि नाम जपे बिना क्या सूर्य उगेगा ही नहीं? अरे हरि नाम जपने से ही सूरज उगता है, वरना संसार घनघोर अंधेरे में चिल्लाएगा। बापू सही कह रहे हैं। तुम अपनी बातों से मुझे थका डालते हो। तुम्हारे लंबे लंबे भजन सुनकर मुझे नींद आने लगती है। तुमसे कुछ होता तो है नहीं, बस एक ही नाम का जप, हरि 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 हरि, सब कुछ एक जैसा है। अरे माँ, क्या हवा, बादल और तारे हमेशा एक से नहीं रहते? क्या ये एक से होने के कारण तुम्हें थका नहीं देते? अरे मैं तुम लोगों को मार मार के थक जाती हूँ, लेकिन तुम लोगों की बदलते ही नहीं हो। हाँ, क्योंकि हम हवा, बादल और तारे की तरह हैं। हम अमर चीजों की तरह हैं, जो कभी नहीं बदलते। हम सनातनी हैं, जो कभी नहीं बदलते। हम प्रेमी हैं उसके, जो कभी नहीं बदलता। उससे प्रेम करने के कारण हमारे शरीर हीरे के वर्तमान में बदल गए हैं, जो किनारे तक धुंधले ख्वाबों के शहद से भरा हुआ है। अगर मैं तुम्हारे बेवकूफ बच्चों की माँ नहीं होती ना, तो गर्म जलती लकड़ी तुम्हारी पीठ से लगा देती, ताकि तुम्हारे पुरखे मान ले कि उसके पुरखे मिट्टी के घड़े हैं। अरे वो मरी हुई लकड़ी हमें छुएगी ना, तो उसमें से भी फूल खिलेंगे। ये मरी हुई लकड़ी तुम्हें छूते ही फूल में कैसे बदल सकती है, जबकि तुम खुद इस मरी हुई लकड़ी से ज्यादा मरे हुए हो। अरे पूरी बस्ती तुम्हारा नाम रखती है, न जाने कैसे कैसे नामों से तुम्हें पुकारती है, लेकिन तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। मेरे पिता आकाश की तरह शांत हैं, जो बताता है कि मेरे पिता संत हैं। तुम्हारा मतलब है तुम्हारे पिता बेवकूफ हैं।
क्योंकि संत तो बेवकूफ होता है जो अपना पूरा समय एक ही नाम को जपने में बिता देता है, जो गले में बेरंग लकड़ी की माला पहनता है, माथे पे तिलक लगाता है, रात में तिलक की तरह नाच नाच के रात की शांति को भंग कर देता है और अपने मंदिर से ब्रह्मांड के नाजुक कानों को फोड़ डालता है। अरे एक हाथ में बजे मनीरा दूसरे हाथ मेरा, एक हाथ में बजे मनीरा दूसरे हाथ मेरा, अरे एक हाथ में बजे मनीरा दूसरे हाथ मेरा, एक हाथ में बजे मनीरा दूसरे हाथ मेरा। करते करते भजन हमारी सुबह हो गई शाम, करते करते भजन हमारी सुबह हो गई शाम। बजाओ ढोल नगाड़ा, राम का नाम है प्यारा, बजाओ ढोल नगाड़ा, राम का नाम है प्यारा। चढ़ा है रंग निराला, राम है सबका प्यारा, चढ़ा है रंग निराला, राम है सबका प्यारा। एक हाथ में बजे मनीरा दूसरे हाथ मेरा, एक हाथ में बजे मनीरा दूसरे हाथ मेरा। करते करते भजन हमारी सुबह हो गई शाम, करते करते भजन हमारी सुबह हो गई शाम। बजाओ ढोल नगाड़ा, राम का नाम है प्यारा, चढ़ा है रंग निराला। बंद करो, बंद करो। एक हाथ में झुनझुना, दूसरे हाथ में कटोरा लिए बेशर्मों की तरह दिन भर राम के नाम की भीख मांगते हो। संत का मुखौटा सबसे आसान है, ये बेकार और बेवकूफों के लिए जो चाह कर भी अपने लिए रोटी नहीं कमाते। अरे नरक में जाए सारे ऐसे संत। अरे फिर तो वहां पर नरक ही नहीं होगा। ये धरती कोई नरक से कम है, ये संतों के कारण, ये जोगों के कारण। जो करते तो आत्मा की बात है और पेट भरते हैं पड़ोसी के खाने से। अम्मा, अम्मा, हमें भूख लगी है। तो मरो ना और भरो अपना पेट और उतने ही मोटे हो जाओ जितनी मोटी किताबें हैं जो लिखता है तुम्हारा पिता। अरे तुम लोग नहीं हो अपने पवित्र पिता के संतानें। अरे वो देखो वो आ गए, दुनिया भर के भिखारी, पंडित, पाखंडी और संत। हरि प्रिय संत संत हरि रूपा, हरे संत रूपा, हरि के संत संत हरि रूपा, हरि संत रूपा, हरि के संत संत हरि रूपा, हरि संत रूपा। नाना विध अनगिनत रास्ते, चाहे जिस विधि जाओ, नाना विध अनगिनत रास्ते, चाहे जिस विधि जाओ। संत कहे हरि नाम सुमिर मन, जीवन सफल बनाओ। हरि के संत संत हरि रूपा, हरि के संत रूपा, हरि के संत संत हरि रूपा, हरि के संत रूपा। बिन सत्संग ज्ञान नहीं होवे, ज्ञान बिना सब सूना। बिन सत्संग ज्ञान नहीं होवे, ज्ञान बिना सब रूठा। ज्ञान मिला तो हरि मिले हैं, ज्ञान मिला तो हरि मिले हैं, संत ही सहज संता। हरि के संत संत हरि रूपा, हरि के संत रूपा, हरि के संत संत हरि रूपा, हरि के संत रूपा। ये तो तुम कहते हो ना, और मैं भी कुछ कहने का अधिकार रखती हूँ और मैं इसका बिल्कुल उल्टा कहती हूँ। संत होते हैं ढोंगी दिखावटी, अरे खींचो इनकी नाकें, खींचो इनके गाल, ये है छुपे हुए अपराधी। ये मैं कहती 1000 बार। अगर तुम जानते ना कितनी ही कविताएं चक्की की तरह चल रही होती हैं मेरे दिमाग में, जब मैं चक्की पर कुछ पीसने बैठती हूँ तब तुम उन्हें रात में भी गुनगुनाओगे और वो सब भूल जाओगे जो तुमने अभी तक लिखा है। और जो तुम्हारा तुका कहता है ना, तुम्हारी जीभ पर से ऐसे फिसल जाएगा जैसे कमल पर से ओस की बूंद फिसल जाती है। आइए, आपका स्वागत है। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अपने घर के कंकड़ और पत्थर से इनका स्वागत कर सकते हो, मिलेगा क्या यहाँ देने के लिए? इस गरीब की कुटिया में आपका स्वागत है। दूर हट! दूर हट! कपटी, चोर, पापी, ढोंगी, नीच, शराबी, बेवकूफ। सुनो, तुम अपने बाप से या उसके बाप के बाप से बात नहीं कर रहे हो। तुम्हारा गुस्सा है ना किसी कपटी बाप की तरह से मुझ खुदा रहा है, तो तुम्हारी जीभ किसी जवान घोड़ी की तरह हिलहिला रही है जो अपने खुरों के निशान नरक पे जाने वाले रास्ते पे छोड़ देती है। अरे एक संत से इतनी असभ्यता से नहीं बोलना चाहिए। संत सचमुच, अरे ईश्वर बचाए से संतों से जो अपनी आंखें लाल किए हुए हमारे सरों पर गालियों की बौछारें करते। और तुम्हारे सिर पर, इतने पवित्र सिर पर जिसे ईश्वर खुद प्रेम से अधिक प्रेम करता है, वो ईश्वर
जो पक्षियों के मेले को सुबह का उजाला देता है और संध्या को तारों की बारात लेकर आता है। क्या मैंने आपको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया है क्या? तुम्हारे चेहरे पर कुछ ऐसा है जो मुझे क्रोधित कर देता है। हाँ, ख्याति का मुकुट, मेरे कवि के सर पर चमकता ख्याति का मुकुट तुम्हारी आंखों को लाल किए देता है। अरे तुम सब जलते हो मेरे कवि के गीतों से। इससे जलते हैं, इससे जलेंगे जो रास्ते में पड़े किसी कूड़े से भी कम नहीं है, जिस पर कोई पैर रखना भी नहीं चाहेगा। तुकाराम, अरे उठो, तुम्हें ऐसे जमीन पर बैठा देखकर मेरा मन क्रोध से भर गया है। मां, क्या तुम मुझसे रूठ गई हो क्या? क्योंकि मैंने अपने शरीर से पाप और अवरोध के कांटों को निकाल फेंका है, जिस पर मेरा ईश्वर दिन और रात को दर्शाता है। उसने अपने पैर से तुम्हें छूने की कोशिश की है। एक संत के पैर से छूने से जीवन मरण और समय के बंधन टूट गए हैं। अरे उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही हैं। मुझे क्षमा करें सन्यासी के गुरु, क्षमा करें। अरे तुम मुझसे क्षमा मांग रहे हो, जिसे खुद अपने चरणों पर बैठकर बल्कि तुमसे क्षमा मांग क्षमा किया तुझे ओ नीच। क्या तू भूल गया तेरी माँ एक वैश्या थी? हाँ, वो भूल गया है कि तुम्हारा बाप एक ब्राह्मण था, लेकिन तुम्हारे रास्ते नीचता के रास्ते हैं जो तुम्हारे ब्राह्मण जन को छिपा देते हैं। अरे बेवकूफ आदमी, मेरा पति तुम्हारे पैर में पड़कर क्षमा मांग रहा है और तुम दोषी होते हुए भी क्षमा करने का ढोंग कर रहे हो। अरे प्रेम के बारे में सोचा है कभी? तुम्हारी आत्मा को तो लज्जा से लाल हो जाना चाहिए। पानी की बत्ती, तेरा काम है तराजू पर हरी लाल मिर्च और पीले मक्के को तोड़ना और खाता लिखना, लेकिन तूने अपने पति को कवि कहने का दुस्साहस किया। कुछ भी बिना सिर पैर के लिख देना एक काले कौवे के कांव कांव करने से ज्यादा नहीं है। क्या तुम लोग नहीं जानते, ब्राह्मण ही ब्रह्मांड, भगवान और प्रेम के गीत लिख सकता है। उन्हीं के हाथों आत्मिक कविताएं लिखी जा सकती हैं। तुकाराम, क्या तुमने पुराना नियम नहीं तोड़ा है ऐसी कविताएं लिखकर, जिसे तोता भी दोहराना पसंद नहीं करेगा? अरे उसने तो पहले ही गीतों पर गीत लिख डाले हैं और मरने से पहले अभी लाखों करोड़ों गीत और लिखेगा। लेकिन इससे तुम्हें और तुम्हारे बाप दादा को क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी जाति ने संगीत को कब अपनी संपत्ति बनाया है और कौन सी ऐसी प्राचीन कला है जो तुम्हारे पुरखों ने तुम्हें पढ़ाई है? अब नहीं, क्या तुम्हारी जीभ पर क्या कांटे उगाए? अरे तुम्हारा बेकार डराना मेरे पति के लिए बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी क्षुद्र के आंगन में मुर्गे के पंखों का होना। वो लिखेगा, मैं भी लिखूंगी और बहुत जल्दी ही हमारे बच्चे भी लिखना आरंभ कर देंगे। अच्छा, तो अब खातों में कविताएं लिखोगे? अरे बेवकूफ आदमी, तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड में हमारे से ज्यादा ज्ञान है जितना तुम्हारे मिट्टी के दिए में, लकड़ी के चम्मच में हमारे। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। एक ब्राह्मण का क्रोध कड़कड़ाती हुई बिजली की तरह होता है, जिसकी गड़गड़ाहट से सारी धरती कांप जाती है। बेवकूफ आदमी, मेरा पति हिमालय की चोटी की तरह शांत और स्थिर खड़ा है और तेरा ब्राह्मण कौन? गीदड़ मुक्ति के अलावा कुछ नहीं है। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, भजन कर ले रे प्राणी बन जाए ना, भजन कर ले रे प्राणी जीवन जाए ना वीर, भजन कर ले रे प्राणी जीवन जाए ना वीर, भजन कर ले रे प्राणी जीवन जाए ना वीर। क्या लेकर आया था जग में, क्या लेकर जाएगा? क्या लेकर आया था जग में, क्या लेकर जाएगा? पंछी उड़ जाएगा, पिंजरा खाली रह जाएगा। पंछी उड़ जाएगा, पिंजरा खाली रह जाएगा। मन वीणा के तार पे छेड़ो राम नाम संगीत, भजन कर ले रे प्राणी जीवन जाए ना वीर, भजन कर ले रे प्राणी जीवन जाए ना वीर, भजन कर ले रे प्राणी जीवन जाए ना वीर। क्या तेरा क्या मेरा जग में अपना कौन पराया? क्या तेरा क्या मेरा जग में अपना कौन पराया? एक ईंट मिट्टी गारे से प्रभु ने जगत बनाया। एक ईंट मिट्टी गारे से प्रभु ने जगत बनाया। राम नाम से बढ़कर तेरा कोई नहीं मन मीत, भजन कर ले रे प्राणी जीवन जाए ना वीर, भजन कर ले रे प्राणी जीवन जाए ना वीर, भजन कर ले रे प्राणी जीवन जाए ना वीर। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी प्रभु से जुड़ नहीं पाया। कौड़ी कौड़ी
जन्म मिला था मूरख, माटी मोल गवाया। हीरा जन्म मिला था मूरख, माटी मोल गवाया। निष्कामी काया को अपने सत्कर्मों से जीत, भजन कर मेरे प्राणी जीवन जाए ना बीत। भजन कर मेरे प्राणी जीवन जाए ना बीत। भजन कर मेरे प्राणी जीवन जाए ना बीत। तुम ऊपर से भेजे गए एक मत्थरे हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सारा गांव इसे कभी तुकाराम कहता है, पर तुम्हारी कही गई हर एक बात पुरानी और ऊप पैदा कर देने वाली है। तुम एक खरपतवार की तरह हो तुकाराम, जिसे तुरंत उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। ये सुनो, जाओ पूरे गांव वालों को कह दो कि तुकाराम नाम की जंगली और जहरीली घास गांव के फूल से लोगों में जहर फैला रही है, जिसे तुरंत उखाड़ कर फेंकना होगा। और सुनो तुकाराम, तुम कल तक हमारे इस पवित्र गांव को छोड़कर चले जाओ। और हाँ, वो तुम्हारी बेवकूफियों से भरी किताब कहाँ है? ये रही। ये किताब तुम्हें कच्ची नींद से जगा देगी। अच्छा, पर मैंने तो सुना है कि नदी की मछलियां इन किताबों की बड़ी दीवानी है। बहुत ही जल्द ये किताब उन्हें मिल जाएगी और हो सकता है कि वो मछलियां जोर जोर से इन कविताओं को गाएं। और ये भी हो सकता है कि मछलियों की रानी जल परी इन कविताओं के लिए आकर तुम्हें कोई ताज पहनाए। चलो, और तुम लोग भी चलो। आए थे हमारे साथ, अब होलिए इसके साथ। चलो, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। ये क्या किया तुमने? वो तुम्हारे गीतों को नष्ट कर देगा। मेरे प्रभु के गीत पवित्र और कभी ना भूलने वाले पक्षी हैं, जो अपने चौड़े और मजबूत पंखों की मदद से समय की नदी से बाहर आ जाएंगे। तुम एक कवि को खत्म कर सकते हो, उसके प्रभु के गीतों को नहीं। तुम्हारा धैर्य तो रास्ते में पड़े हुए उस पत्थर की तरह है, जिसे कोई भी ठोकर मारकर चला जाता है और वो मुंह से एक शब्द भी नहीं कहता। लेकिन मेरा धैर्य तालाब के पानी की तरह है, जो हवा के साथ जोर मारता है। तुम्हें इतना धैर्य किसने सिखाया? उसने, जिसने हवा को, बारिश को सिखाया। वो जो स्वयं धैर्य की प्रतिमूर्ति है, वो चुपचाप अकेला बैठा गड़बड़ होते संसार को देखता है और उससे प्रेम करता है, और अपने प्रेम से जो तीखी छुरी की तरह है ना, सभी को समझाता भी है। तब तो वो हमें अवश्य ही प्रेम करता है, तभी वो तुम्हें और मुझे प्रेम की तीखी छुरी चुभोता ही रहता है। उसका रूखा प्रेम। हरी 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 हरी। अरे वो तुमसे बहुत दूर बैठा है, हरी हरी हरी, उसको सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हारा। अरे वो हमारे बहुत करीब है, इतना जितना कि हम खुद के नहीं। अरे मैं तंग आ गई क्यों ईश्वर खोज से, तुम जिसमें हमें भी भूल जाते हो, और ये भी कि तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और ये भी कि तुम्हारे बच्चे भूख से चिल्ला रहे होते हैं, और तुम उसके ध्यान में खोए रहते हो जो हमारे लिए रोटी का जुगाड़ भी नहीं कर सकता है। अरे जो पक्षियों को खिलाता है, पशुओं को खिलाता है, जानवरों को खिलाता है, वही हमें भी खिलाएगा ना। अब उसके बारे में एक शब्द भी मत कहना। वो निष्ठुर कठोर संसार के दुख नहीं देखता और हमसे उम्मीद करता है कि हम उसके दरवाजे को खटखटाएंगे। अरे वो कठोर दरवाजे जो हमारे मरते दम तक भी नहीं खुलते और हमारे हाथों में कुछ भी नहीं होता है। मैं कमजोर होती जा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना जीवन ही समाप्त कर लूं। जब तुम इस जीवन को समाप्त कर लोगी ना, तभी तुम सचमुच में जियोगी। जब तुम्हारे हृदय का अति उत्साह शांत हो जाएगा, तभी तुम्हें आत्मा का शांत संगीत सुनाई देगा और तुम्हारे झूठे मुखौटे दूर जा गिरेंगे और तुम्हारे चारों तरफ एक अद्वितीय प्रकाश छा जाएगा और तुम उसमें विलीन हो जाओगे। ओ, मुझे जाने दो उस प्रकाश की ओर जो दूर से मुझे बुला रहा है। तुम अपना घर छोड़कर कहाँ जाओगे? घर तो मात्र छिपने भर की एक जगह है, वो भी अकेले। नहीं नहीं, फिर से ऐसा मत करना। तुम पहले भी कईयों बार ऐसा कर चुके हो, महीनों महीनों पहाड़ों पर आत्मा की खोज में, और तब मुझे ऊबड़ खाबड़ रास्ते से तुम्हें खाना देने आना पड़ता था। अरे क्या तुम भूल गए हो? एक बार याद है, एक नुकीला पत्थर मेरे पांव में चुभ गया था और मैं घंटों तपते आकाश के नीचे पड़ी रही थी। तब तुम लौटे थे, मेरे खातिर, बच्चों की खातिर लौटे थे। अब फिर से ऐसा मत करना। अब मैं तुम्हारे ईश्वर प्रेम पर शक नहीं करूंगी, तुम्हारे ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगी। मैं अच्छी बन जाऊंगी और मैं अभंगों को याद भी कर लूंगी और हम चांदनी भरी रात में उसे दोनों मिलकर गुनगुनाएंगे
परमेश्वर की प्रेम भरी छुरी अपनी छाती पर महसूस करूंगी। ओ, एक अद्वितीय प्रकाश मेरी आत्मा में दुगना हो गया है और वो गहरा और गहरा होता जा रहा है और दूर से एक आवाज सुनाई दे रही है जो आत्मा की पुकार है। भजन कर मेरे प्राणी जीवन जाए ना भी, भजन कर मेरे प्राणी जीवन जाए ना भी, भजन कर मेरे प्राणी जीवन जाए ना भी, भजन कर मेरे। तुकाराम अपने विठ्ठल के भक्त थे, लेकिन इस बात से बेखबर नहीं थे कि समाज में ऊंच नीच है, भेदभाव है, वैमनस्यता है। उनके अभंगों में प्रकृति, मानवता और समरसता का उच्च दिखाई देता है। महादेव, जरा गाय को देख ले। लोभी के चित धन बैठे, कामी के चित काम, माता के चित पुत बैठे, तू का के मन में राम। लोभी के चित धन बैठे, कामी के चित काम, माता के चित पुत बैठे, तू का के मन में राम। लोभी के चित धन बैठे, कामी के चित काम, माता के चित पुत बैठे, तू का के मन में राम। राम भजन सब सार मिठाई, हर संताप जन्म दुख राई, दूध भात घी शक्कर पार, हरते भूख नहीं अंतर की। राम भजन सब सार मिठाई, हर संताप जन्म दुख राई, दूध भात घी शक्कर पारी, हर से भूख नहीं अंतर की। होते जुग सब चल जावे, खट मीठा सब पछतावे, कहे तुकारस राम जो पावे, बहुरी फेरा बहु न खावे। लोभी के चित धन बैठे, कामी के चित काम, माता के चित पुत बैठे, दूधा के मन में राम। लोभी के चित आहा, तुम्हारे अभंगों में कितनी मिठास है। मुझे ऐसा लग रहा है अब हम किसी के कर्जदार नहीं रहे। हमारा ऐसा सोचना गलत है कि हम किसी के कर्जदार नहीं हैं। हाँ, हम मनुष्य के कर्जदार नहीं हैं, पर उसके प्रति हमारा बड़ा कर्ज है, जिसने हमें देखने के लिए आंखें दी है, प्रेम शब्द सुनने के लिए कान दिए, प्रेम शब्द बोलने के लिए होठ दिए, संसार की सुंदरता को महसूस करने के लिए आत्मा दी है। अरे इतना सारा धन हम कहां से लाएंगे कि उसका कर्जा चुका सके? और सच बात तो यह है कि हम उसका कर्ज चुका भी नहीं सकते। हम है ना संसार के किसी अंधेरे कोने में जाकर छिप जाएंगे, तब हमें उसका कर्ज चुकाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। अरे जो कण-कण में छिपा है उससे भला हम कहां छिप सकते हैं? पृथ्वी और आकाश के बीच में जो तमाम चीजें हैं ना, उसके दूत हैं, वो हमें पकड़कर उसके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। मतलब हम किसी लकड़ी के कमजोर कीड़े की तरह हैं। हाँ, जब तक हमने अहंकार है, लेकिन जब हम इस अहंकार को छोड़ देते हैं तो हमारे चारों तरफ एक प्रकाश छा जाता है और हम उसमें विलीन हो जाते हैं। लेकिन उसी के हाथों में क्यों, जिसने फूलों को बनाया, जिसने मनुष्य के जीवन में दुखों को जन्म दिया है, उसी के हाथों में क्यों? फूल पृथ्वी की करुणा है। हमें अपने दुखों को फूल की तरह सुंदर बनाना चाहिए, हमें आकाश की तरह होना चाहिए, हमें पृथ्वी की तरह होना चाहिए, हमें दिए की तरह होना चाहिए जो संसार के अंधेरे को दूर करते करते स्वयं ही खत्म हो जाता है। हमारी आत्मा ईश्वर का एक बड़ा त्याग है और हमारी आत्मा का त्याग ईश्वर है। ओ तुकाराम, तुमने मेरी आत्मा में त्याग की धुन सी जगा दी है। अब नहीं, हाँ? अब हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ। अपना सब कुछ भिखारियों और संतों को दे देंगे हाँ। और अपने हृदय की आखिरी इच्छा को भी शांत कर लेंगे और आओ चले उस प्रकाश की ओर हाँ। जो दूर से हमें बुला रहा है। ये
के नाता राजा बने हैं उसकी है बलिहारी रे ये दे मोमाया के, ये दे मोमाया के नगरी से दूर मत जाना, ये दे मोमाया के नगरी से दूर मत जाना, ये दे मोमाया के नगरी से दूर मत जाना। माटी का चूल्हा माटी में मिला क्या तेरा क्या मेरा, माटी का चूल्हा माटी में मिलना क्या तेरा क्या मेरा, माटी का चूल्हा माटी में मिलना क्या तेरा क्या मेरा, माटी का चूल्हा माटी में मिलना क्या तेरा क्या मेरा। साथी 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 बोल ले भैया नहीं तो कर पछताएगा ये दे मोमाया के, ये दे मोमाया के नगरी से दूर अरे क्या कह रहे हो भैया, क्या ये सच बात है? अरे बिल्कुल सच बात है। रामेश्वर ने जैसी किताब नदी में डाली, किताब उछल कर ऊपर आ गई। अरे रामेश्वर ने दोबारा किताब नदी में डाली, किताब फिर उछल कर ऊपर आ गई। ये देखकर रामेश्वर कैसे से डर गए और डर के मारे भाग गए भैया। अरे सुनो तो, रामेश्वर कुछ देर कर वहीं पर खड़ा रहा। उसने फिर किताब नदी में डाली, किताब फिर उछल कर ऊपर आ गई। ये देखकर तो रामेश्वर भी डर गया और सर पर पांव रखकर भाग गया भैया। अरे भैया, हमने तो ये भी सुना है कि लोगों ने उस किताब से तुकाराम के गीत याद कर लिए हैं और जगह जगह गाते घूम रहे हैं। अरे वो देखो, तुकाराम की पत्नी चली आ रही है। अरे आओ लाई आओ, हम तुम्हारे पति के बारे में ही बात कर रहे थे। कितनी अच्छी बात है, अबलाई के पति एक संत है। तुम्हारे पति की प्रार्थनाओं से तुम्हारा जीवन धन्य हो गया है। अरे आओ बहन आओ, सभी लोग तुकाराम के किताब के बारे में बात कर रहे हैं जो नदी की गहराई से ऊपर आ गई और उसमें लिखी कविताओं की बड़ी चर्चा है भैया। और वो रामेश्वर घमंडी पंडित, उसका तो मुखौटा उतर गया है और सबकी नजरों में गिर गया है। और उसके सारे शिष्य उसे छोड़कर भाग गए हैं और बुरे बुरे नामों से पुकारने लगे हैं। अरे सब जगह तुकाराम का ही नाम है, सबके हृदय में तुकाराम ही तुकाराम। हाँ हाँ, तुकाराम ही तुकाराम है। उसका नाम लेना, उसका नाम मुझे दुख और परेशानी वाले दिनों की याद दिला देता है। अरे बहन, तुम उसके बारे में ऐसी बात क्यों कर रही हो? तुकाराम का सिर तो सितारों की तरह चमकता है। हाँ? तुम नहीं जानती, एक कवि की पत्नी होना कितने दुख और परेशानी वाली बात है। अरे कैसी बात कर रही हो? एक कवि की पत्नी रानी की तरह होती है, जिसके चारों तरफ अद्भुत प्रकाश होता है, जो एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत करती है। एक कवि की पत्नी भिखारन की तरह होती है, जो एकांत में भूखमरी वाला जीवन बिताती है। अरे राम 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 राम, अरे तुम ऐसा क्यों कहती हो? अरे उसने ऐसा ही किया है। मेरे घर में अंधेरा है, जैसे भूतों का डेरा है। चारों ओर मौत के पंखों की सरसराहट सुनाई देती है। ऐसा लगता है चारों ओर भूखे भेड़िए घूम रहे हैं। तुम्हें नहीं मालूम कितना मुश्किल होता है कवि की पत्नी होना। अरे वो तो घर में बैठकर आत्मा के गीत गा रहा होता है और मेरे बच्चे भूख से चिल्ला रहे होते हैं। एक कवि का घर उस हिमालय की चोटी की तरह होता है, जो दूर से देखने में तो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, लेकिन उस पर चढ़ने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। देखो, कुछ भी हो, हम तुम्हारे पड़ोसी हैं। हम तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि हम तुकाराम के पड़ोसी हैं। हाँ, और हम ये भी जानते हैं कि सितारों भरी रात में तुलसी के चौरे के पास बैठकर तुम दोनों कितनी अच्छी बातें करते हो। और हमने तो ये भी सुना है कि तुकाराम सितारों भरी रात में ज्ञान की बात बताता है और उसके शब्द सितारों की तरह होते हैं। सब झूठ कहा था उसने। उसने मुझसे कहा था कि जब ईश्वर को हम अपना सब कुछ दे डालते हैं तो वो हमें सब कुछ वापस कर देता है। अरे हुआ इसका उल्टा, वो हमारा सब कुछ ले गया, जानवर, बर्तन, लालटेन, दिया बत्ती, कढ़ाई, और मैं रसोई घर में चुपचाप अकेली बैठी रही। और जब मैंने ईश्वर को पुकारा तो वहां सन्नाटा छाया रहा और मैं दुख में डूबी रोती रही। अरे पत्नी को तो पति की छाया होनी चाहिए। तुम्हें तो अपने कवि की छाया होना चाहिए। हाँ, छाया, अति विशिष्ट कवि ब्रह्म की छाया। यहाँ से अति विशिष्ट कवि ब्रह्म की छाया, वो देखो चले तो आने अति विशिष्ट कवि ब्रह्म की छाया।
तपे आंच भक्ति की भस्मीभूत लगाई, योगी तपे आंच भक्ति की भस्मीभूत लगाई, रटते रटते नाम हरि का जग मीठा गुड़ पानी, संत भाव एक की नारी कहे पुकारत नारी, संत भाव एक की नारी कहे पुकारत नारी। अरे तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? अच्छा समझा, प्रभु की याद करते करते तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए ना। ये तूफान आने से पहले वाली लालिमा है जो हरि नाम सुनकर दिखाई दे रही है। अरे मेरे हरि ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम इतना गुस्सा क्यों हुआ इससे? तुम्हें दिखाई नहीं देता उसने हमारा क्या बिगाड़ा है? तुम अंधे हो गए हो? अरे वो हमारे घर में राहगीर का भेष बनाकर घुसा और हमारा सब कुछ ले गया, हमारे दिया बत्ती लालटेन जानवर बर्तन सब कुछ। तुमने कहा था कि जब हम अपना ईश्वर को सब कुछ दे डालते हैं उसे तो वापस कर देता है। तुमने झूठ कहा था और मैंने विश्वास किया था तुम्हारे झूठे पर, तुम झूठे हो। अरे जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हरि निवास करता है, हरि गरीबी में निवास करता है। अरे वो हमें लूट कर राजा बनता है। उसने मेरी मोती की माला चुरा ली है, उसे शर्म है कि मेरा गला नंगा है, और उसने भोजन और वस्त्रों से वंचित करके हमें खुले आकाश के नीचे खड़ा कर दिया है, और सितारे हमें क्रूर और ठंडी निगाहों से घूर रहे हैं। छोड़ा धन विठ्ठल मन आया, मांगत का घर घर आया, थोड़ा धन विठ्ठल मन आया, मांगत का घर घर आया, थोड़ा धन विठ्ठल मन आया, मांगत का घर घर आया। जिनको हमको करे सलाम, शाम बैठे राजा राम, जिनको हमको करे सलाम, शामुख बैठे राजा राम। उसका कहे वो साईं हमारा, फिर न कश्यप मार जाना। थोड़ा धन विठ्ठल मन आया, मांगत का घर घर आया, थोड़ा धन विठ्ठल मन आया। अरे मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे ईश्वर खोज से, जिसने हमारे घर को बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया है। अब मैं उससे कठोर बदला लूंगी। अब मैं विठ्ठल के मंदिर जाऊंगी और उसके पैर पर बड़ा सा पत्थर ही पटक दूंगी, तभी मेरा गुस्सा शांत होगा, देखना। अब नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती। मुझे मत रोको, मुझे जाने दो, मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। थोड़ा धन विठ्ठल मन आया, तुम इस तरह से क्यों कांप रहे हो, जैसे किसी मछली पकड़ने वाले की नौका तूफान में कांपती है? तुम इतना क्यों कांप रहे हो? तुमने मत्स्य अवतार लिया है, तुमने वराह अवतार लिया है, तुमने नरसिंह अवतार लिया है, फिर ऐसा क्या है जो तुम इस तरह से कांप रहे हो? इसका कारण तुकाराम की पत्नी है। तुकाराम की पत्नी? उसने ऐसा क्या किया? मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। मेरे भक्त मुझे अपनी उंगली पर नचा सकते हैं, वो अपनी दृष्टि से मुझे राख में बदल सकते हैं, मेरे भक्त मुझे पेड़ की शाखा की तरह तोड़ सकते हैं। लेकिन तुकाराम की पत्नी तुम्हारी भक्त नहीं है, वो तो हर समय तुम्हारा अपमान करती रहती है और संत तुकाराम के मुंह से तुम्हारा नाम सुनकर चिढ़ जाती है। रुक्मणी, केवल वो ही मेरे भक्त नहीं है जो मुझे प्रेम और आदर से याद करते हैं, बल्कि वो भी मेरे भक्त हैं जो मुझे गुस्से और घृणा से याद करते हैं। तुका की पत्नी तुका के भगवान से क्रोधित है। तो फिर वो तुम्हारे साथ क्या करेगी? वो मेरे पांव पर पटकने के लिए एक बहुत बड़ा पत्थर लेकर आ रही है। तो तुम पक्षी में बदलकर इस जंगल और आकाश से कहीं दूर चले जाना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके गुस्से भरे आंसू मेरे पंखों को गीला कर देंगे और मैं वापस पृथ्वी पर गिर पड़ूंगा। लेकिन फिर भी तुम्हें इस तरह से कांपना नहीं चाहिए, तुम्हें तो शांत और शक्तिशाली होना चाहिए। सवाल शक्ति का नहीं है रुक्मणी, मैं शांत हूँ, पर मुझे ये विचार दुखी कर रहा है। कौन सा विचार? अगर तुकाराम मेरे और पत्थर के बीच में आ गया तो उसका पांव घायल हो जाएगा और ये मैं बिल्कुल नहीं देख पाऊंगा। तुकाराम के वो पांव जो वर्षों वर्षों विठोबा के संगीत के साथ लय में नाचते रहे हैं, मैं उन्हें घायल होते हुए नहीं देख सकता रुक्मणी, मैं उन्हें घायल होते हुए नहीं देख सकता। ये सब बेकार का भय है। पत्थर आंसू में बदलकर उसके पांव को नहला देंगे जो तुम्हारे मंदिर के आगे नाचते आए हैं। मुझे लगता है वो लोग आ रहे हैं, चलो हमें जल्दी जाना चाहिए। और उसने जीवन भर हमें दुखी किया तो वो हमसे मजदूरों की तरह घोड़े के दम पर दिन भर मजदूरी कराता है और शाम को जब हम अपने दुखों को उसके हाथ में रख देते हैं बिना खुश हुए रख भी लेता है और हम थके मांदे घर के रास्ते पे चल देते हैं। अब तुम जो भी चाहोगी ना वो तुम्हें देगा। तुम जीवन भर से
मुझसे यही तो कहते आ रहे हो। वो देखो ना, दोनों हाथों को कैसे बंद कर लिया है, जैसे बच्चा अपनी आंखों को बंद कर लेता है सुरक्षित महसूस करने के लिए। अब तुम चाहोगी ना वो देगा। नहीं दे रहा ना। वापस जाओ, वापस जाओ। जो तुम चाहती हो वो सब तुम्हारे घर में ही है। सुना अवलई, प्रभु ने कहा जो तुम चाहती हो ना तुम्हारे घर में है। आओ घर को चले अवलई, आ जाओ। थोड़ा हरि को खोज खोज सब हारे, अरे लाख जतन कर डारे। हरि को खोज खोज सब हारे, अरे संत कहे हरि ही में बसता, संत कहे हरि ही में बसता। अरे मन के खोलो किवाड़े, हरि को खोज खोज सब हारे। पिताजी, 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 माँ ने मुझे रसोई की झाड़ू से पीठ पर मारा और मुझे जरा सी भी नहीं लगी। और पता है पिताजी, माँ की आंखें गुस्से से चूल्हे की आग की तरह लाल हो रही है। पिताजी, माँ रसोई घर में बैठी है और रसोई घर की खिड़की से बादलों को देखकर ऐसे हाथ हिला रही है जैसे वो उनको जमीन पर ही पटक देगी। और पता है पिताजी, मैंने सुना था माँ कह रही थी कि भगवान झूठा है। अच्छा, शिकायत करे अभी मार के झाड़ू कर। तुम्हारा हरि है ना, स्वर्ग का पुराना झूठा है जो अपने झूठ के आसपास पूरे संसार को फंसा रखता है। जिसने जब चांद और तारों को अपने समय की धारा में बांधा था तो उनसे वादा किया था कि वो अंत में किनारे पर जरूर पहुंचेंगे और उन्होंने विश्वास किया था उस पर अब उन्हें पता चल गया कि समय का कोई अंत है नहीं और तुम्हारा हरि ये पहले से ही जानता था। उनने ये भी वादा किया था कि संसार का सौंदर्य भी समय चक्र से मुक्त होगा जब समय का अंत होगा, लेकिन समय का कोई अंत होगा ही नहीं और तुम्हारे हरि के झूठ के आसपास ऐसे संसार नाचता ही रहेगा, नाचता ही रहेगा, नाचता ही रहेगा। अरे ये संसार एक झूठ और भ्रम है और उसके पीछे सत्य रूपी ईश्वर है। हाँ, मैं समझ रही तुम्हारी जबान कितनी सच्ची है जिससे तुम ये सब बोल रहे हो। अरे वो देखो, वो आ गए तुम्हारे हृदय के दो प्यारे, दो बेगैरत भिखारी। अभी मैं झाड़ू से मारकर घर से बाहर निकला। अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान का रूप होता है। तो पुरानी झाड़ू से मारू क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम राजा के यहाँ से आ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि तुम स्वर्ग के राजा के यहाँ से नहीं आ रहे हो। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के दास हैं। हमारे राजा ने ये तुच्छ भेंट आपके लिए भेजी है, एक महान संत के लिए। अच्छा, इसलिए आए हो क्या? तब तो हमारे घर में तुम्हारा 3 बार नहीं 4 बार स्वागत है। आइए 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 आइए। ये हीरो में कितनी चमक है जो मुझे जला रही है। ये जेवरात से मुझे ढक दो, मतलब इसके वजन के नीचे दब के मुझे मर ही जाने दो। इन्हें राजा के पास वापस ले जाओ। नहीं नहीं, इन्हें यहीं रहने दो। अरे ताकि मैं उसका शुक्रिया अदा कर सकूं जिसने इस संसार को बनाया है और मेरी प्रार्थना सुनकर इन्हें यहाँ भेजा ईश्वर ने। हाँ, अब नहीं, जिन धूल के कणों को तुम मूल्यवान समझ रही हो ना, वो तुम्हारी आत्मा पर खालिक पोत देंगे। आत्मा फीका काल्पनिक पत्थर नहीं, वो सत्य है। आत्मा रूपी हीरा ईश्वर की अंगूठी में जड़ा हुआ है। छोटे बच्चे दिमाग की उपज आत्मा, महान राजा के महान सेवकों, इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना क्योंकि संत तो होते हैं जड़, मूर्ख और गैर जिम्मेदार। मुझे तो देखो, ये जेवरातों की थाली पकड़ मेरे हाथ कैसे कांप रहे हैं ये हीरो के प्रकाश में, और मेरा हृदय है ना मेंढक की तरह फुदक 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 रहा है। हीरे ना सच्चे आंसुओं की तरह होते हैं और ये मांड ऐसा लाल जैसे वो पहाड़ी पर डूबता सूरज, और ये नीलम ऐसा नीला जैसे स्वर्ग का नीला प्रकाश, और ये पन्ना ऐसा हरा जैसे समुद्र की गहराई। डूब भी जाऊं क्या? अब नहीं, मेरी अंतरात्मा कह रहे हैं कि हीरा ऐसा सफेद है जैसे किसी कोढ़ी का पैर, माणिक ऐसा लाल है जैसे किसी के रक्त से सने हाथ लाल, नीलम ऐसा नीला है जैसे जहर का प्याला, और पन्ना ऐसा हरा है जैसे किसी बच्चे की समाधि। इसे वापस ले जाओ राजा के पास। एक संत का कहा राजा के कहे से भी महान है, हम उसका पालन बिना कुछ कहे करेंगे। तुकाराम महाराज की जय, तुकाराम महाराज की जय, तुकाराम महाराज की जय। क्रूर दुष्ट, ये क्या किया तुमने? अब नहीं, गिद्धों की टोली
हरी पीली लाल नीली आंखें लगाकर हम पर आक्रमण करने को आई थी। हमने उन्हें भगा दिया, हम उनकी भूख से बच गए। अरे मैं उस भूख का क्या करूं जो हमारे इस घर में मंडरा रही है? तुम तो उस मूर्ख के ध्यान में खोए रहते हो। तुम मेरे देवदूतों को भगा दिया। अरे तुम हीरे की चमक से अंधे हो गए थे क्या? हम फिर से कर्ज लिए हुए भिखारी की तरह हो गए। हे ईश्वर, तू स्वर्ग का पुराना झूठा है जो अपने आसपास पूरे संसार को फंसाए रखता है और हमसे खेलता है। और हम हर मोड़ पर तुम्हारे वादे पर विश्वास करते हैं और तुम हर मोड़ पर हमारे वादे को तोड़ते हो। और यही विश्वास हमें ईश्वर के करीब लाता है। अरे मूर्ख, कहीं नहीं है रे ईश्वर। ईश्वर कहीं नहीं है। पांडुरंग, पांडुरंग, पांडुरंग। तुकाराम जी की ख्याति छत्रपति शिवाजी महाराज तक पहुंची। तब उन्होंने सेवकों के हाथ 6 घोड़े, मशाले और हीरे जवाहरात भेजे। तुकाराम जी ने वो नजराना 4 अभंगों के साथ लौटा दिया। वो ईश्वर से कहने लगे, ना पसंद मन को जो देते हो वही मुझको। तुकाराम जी की निर्लोभ निरपेक्ष वृत्ति देखकर शिवाजी महाराज अचंभित हो गए। वो स्वयं सेवकों के साथ वस्त्र, आभूषण और मोहरे लेकर उनसे मिलने पहुंचे। तब तुकाराम ने कहा, क्यों देते हो धरोहर? हम तो धन्य विट्ठल बनकर। समझे तुम हो उदार, संपूर्ण पारस मणि पत्थर। तू क्या कहे ये धन हमें गौमां समान, उससे होगा अधिक सुख। विट्ठल नाम हो आपके मुख, कहलाएं आप हरिदास। बस यही एक मेरी आस, बस यही एक मेरी आस। तुकाराम जी को अब प्रभु की याद बहुत सताने लगी थी। उनका समय पृथ्वी पर पूरा हो चुका था और वो विट्ठल को याद करते हुए निकल पड़े विट्ठल की खोज में। पांडुरंग महाराज की जय, पांडुरंग महाराज की जय, पांडुरंग महाराज की जय। हो गई हरिदावन की बेला हो गई, हरिदावन की बेला हो गई, हरिदावन की बेला। जन्म मरण के बंधन छूटे, जन्म मरण के बंधन छूटे, जन्म मरण के बंधन छूटे, जन्म मरण के बंधन छूटे। फिर भव लगे न फेरा। हो गई हरिदावन की बेला हो गई, हरिदावन की बेला हो गई, हरिदावन की बेला। कहा सुना सब बहुत हो चुका, कहा सुना सब बहुत हो चुका, कहा सुना सब बहुत हो चुका। कहा सुना सब बहुत हो चुका। अब कुछ नहीं बता है। हो गई हरिदावन की बेला हो गई, हरिदावन की बेला हो गई, हरिदावन की बेला। दुख दुख जन्म मरण का खेला, दुख दुख जन्म मरण का खेला, दुख दुख जन्म मरण का खेला। दुख दुख जन्म मरण का खेला। विधि ने स्वयं रचा है। हो गई हरिदावन की बेला हो गई, हरिदावन की बेला हो गई, हरिदावन की बेला। भवसागर को छोड़ कर अब, भवसागर को छोड़ करूं अब, भवसागर को छोड़ कर अब, भवसागर को छोड़ करूं अब। माँ की गोद बसेरा। हो गई हरिदावन की बेला हो गई, हरिदावन की बेला हो गई, हरिदावन की बेला। मेरा समय अब पृथ्वी पर पूरा हो चुका है। अब मैं अपने लोक को चला जाऊंगा
अब मेरे पास यहाँ पर करने को कुछ भी नहीं बचा है। अब मैं अपने लोग को चला जाऊंगा तो फिर वापस नहीं आऊंगा। कहो कौन कौन मेरे साथ जाएगा? हम सभी जाएंगे। हाँ हाँ, हम सभी जाएंगे। लेकिन हमें बताओ कि हमें जाना कहाँ है? हाँ हाँ, कौन सी जगह जाना है? बैकुंठ को जाना है। अरे ये तो बहुत पुराना नाम जान पड़ता है। पृथ्वी पर ये तीर्थ है कहाँ? पृथ्वी पर नहीं है, पृथ्वी से परे है एक बहुत ही पवित्र तीर्थ, सभी तीर्थों से परे है। तीर्थों से परे? तब तो ये बहुत दूर होगा, और इतनी दूर जाने में तुम्हारे पाँव में छाले पड़ जाएंगे, खून निकलने लगेगा। क्या तुमने ये कभी सोचा है? मैं तो चला संत के गाँव, 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 मैं तो चला संत के गाँव। दिन और रात जहाँ नहीं होवे, नहीं धूप और छाँव, मैं तो चला संत के गाँव, मैं तो चला संत के गाँव, मैं तो चला संत के गाँव, मैं तो चला संत के गाँव। मन से दूर नजर से ओझल सुंदर गांव बसा है, अद्भुत है हर एक नजारा, हर से प्रकाश भरा। मैं तो चला संत के गाँव, मैं तो चला संत के गाँव, मैं तो चला संत के गाँव, मैं तो चला संत के गाँव। संत स्वभाव प्रेम का सागर जिनकी मिले न था, मेरी व्यथा संत जब सुनिए कहले हैं मोरी बात। मैं तो चला संत के गाँव, मैं तो चला संत के गाँव, मैं तो चला संत के गाँव, मैं तो चला संत के गाँव। वो देखो, वो आ गए हैं नीली छतरी वालों के देवदूत। हमें कोई देवदूत दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे केवल इतना दिखाई दे रहा है कि आकाश स्वप्निल फूलों की तरह नदी को छू रहा है। वो आ गए हैं नीले आकाश को चीरते हुए। कहो कौन कौन मेरे साथ जाएगा? हम सभी जाएंगे। लेकिन जाने से पहले फूलों की नौका और स्वर्ग के रास्ते को देखना चाहते हैं। महादेव जाओ जाकर अपनी माँ को बुला। वो देखो, वो पांडुरंग आ गए हैं। वो पांडुरंग हमें अपनी ओर बुला रहे हैं। आओ अपना सब कुछ पांडुरंग के चरणों में निछावर कर दे और कहें पांडुरंग 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 मिथला। दिल ये कहता नहीं थका है, बस पांडुरंग बसा हुआ है। पांडुरंग 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 मिथला। पांडुरंग 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 मिथला। जोत जगी है दिल में मेरे, धड़कन उसकी धड़क रही है, धड़कन उसकी धड़क रही है, धड़कन उसकी धड़क रही है। सांस पुकारे जोर जोर से पांडुरंग 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 मिथला। पांडुरंग 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 मिथला। पाँव नाचते इसकी धुन पर मन भी धुन की बजा रहा है, मन भी धुन की बजा रहा है, मन भी धुन की बजा रहा है। रोम रोम चिल्लाता अब तो पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग। पांडुरंग 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 मिथला। पांडुरंग 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 मिथला। जीवन का है खेल निराला, रचने वाला मुरली वाला, रचने वाला मुरली वाला, रचने वाला मुरली वाला। जीवन का है खेल निराला, रचने वाला मुरली वाला, रचने वाला मुरली वाला, रचने वाला मुरली वाला, रचने वाला मुरली वाला, मुरली वाला, रचने वाला, रचने वाला मुरली वाला, मुरली वाला। रचने वाला। गूंज उठी है सभी दिशा, पांडुरंग पांडुरंग पांडुरंग। पांडुरंग 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 मिथला। पांडुरंग 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 मिथला। तुम आ गए? तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, तुम्हें बुलाने के लिए पांडुरंग ने फूलों की नौका भेजी है। उसकी फूलों की नौका उसे वापस कर दो और उससे कह दो कि संसार जैसा चल रहा है उसे बिल्कुल वैसा ही चलने दें। अभी मेरे पास समय नहीं है। आओ बैकुंठ को चलो। एक आलसी आदमी कह सकता है,
तुम्हारी फूलों की नौका में बैठने के अलावा भी मेरे पास बहुत काम है। अभी समय नहीं है जो मैं इस यात्रा पर निकल पड़ूं। अब तुम्हारे पास यहाँ पर क्या काम है? अरे ढेरों काम बचे हैं। गौशाला में झाड़ू लगानी है, सफाई करनी है, बर्तन मारने हैं, कपड़ों को दुरुस्त करना है, चूल्हा जलाकर शाम के खाने की तैयारी भी तो करनी है। तुम पूछ रहे हो काम ही करने को क्या बचा है? अरे बैकुंठ में ये सब करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे ईश्वर के लिए बिल्कुल उपयुक्त जगह है। बीज किसी ने बोया, फल तुम खाओ। वो देखो, वो आ गए हैं नीली छतरी वालों के देवदूत। मुझे उनके सफेद पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई दे रही है। मुझे पंखों की सरसराहट की आवाज सुनाई दे रही है। हम कुछ भी नहीं सुन पा रहे हैं। मुझे पानी के किसी चीज से टकराने की आवाज सुनाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है मैंने आकाश में कोई आवाज सुनी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आकाश नीले फूल में बदल गया है और उसकी तीखी सुगंध मेरे हृदय में प्रवेश कर रही है। मेरे स्वामी, मेरा मन भी तुम्हारे साथ जाने के लिए कर रहा है, लेकिन हमारी गाय जो एक बछड़े को जन्म देने वाली है मुझे तुम्हारे साथ जाने से रोक रही है। परंतु तुम जाओ और मेरी कही हुई सारी बातों को भुला देना और मुझे क्षमा करना नाथ, क्षमा करना। हाँ, मैं जाऊंगा उस प्रकाश की ओर जो दूर से मुझे बुला रहा है। पांडुरंग 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 कितनी तेज फड़फड़ाहट है। हम कहाँ हैं? हम इस अंधेरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यह अनंत अंधकार है। यह अनंत अंधकार नहीं, अनंत प्रकाश है जिसने तुम्हारी आंखों को चौंधिया दिया है और उसी प्रकाश ने मुझे पुकारा और मैं उसमें समा गया। तुकाराम कहाँ है? हाँ, तुकाराम कहाँ है? तुकाराम अब कहीं नहीं है। वो प्रकाश है जो सब जगह है। पांडुरंग 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 विठ्ठला पांडुरंग 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 विठ्ठला पांडुरंग 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 विठ्ठला पुंडरी प्रवरदा हरि विठ्ठला पांडुरंग पांडुरंग ज्ञान देव तुकाराम। आज की बेहतरीन प्रस्तुति के लिए ढेर सारी बधाई। जोरदार तालियों से स्वागत करें आज की इस प्रस्तुति का। मैं चाहूँगा कि आदरणीय संजय मेहता सर अपनी पूरी टीम से हम सबको रूबरू कराएं, उनका पात्र परिचय कराएं। यहाँ से चित्रांश, ग्रीक चांडालिया, प्रेम, गायत्री निगम, रंजना तिवारी, प्रेम प्रकाश अस्थाना, रूपेश तिवारी, अंकिता, सीमा, ये मेकअप जिन्होंने किया था सीमा जी, कौशिकी ये भी बैक स्टेज में मदद करती है, नीरज प्रजापति, प्रिंस, फैज़ान खान, और लाइट में कमलेश जी हमारे वहाँ बैठे हुए हैं, लाइट बूथ पे कमलेश जी। अब मैं चाहूँगा कि इस शहर के साहित्यकार नरेश जैन जी वो मंच पर आएं। इनके साथ में कृष्ण कुमार तिवारी जी, कमलेश यादव जी, मदन गोपाल पटेल एवं संजय सेन सर कि वो आए और आज के इस नाटक के निर्देशक, लेखक और तुकाराम की मुख्य भूमिका में श्री संजय सर का पुष्पगुच्छ, मोमेंटो और अंग वस्त्र देकर स्वागत करें।
आधे एक तरफ आ जाइए, आधे एक तरफ आ जाइए। जी 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 जी, बहुत बेहतर। कमलेश भैया को दे दो मोमेंटो, कमलेश भैया। सभी साथ में आ जाए, एक सामूहिक चित्र हो जाएगा जो हमारे इस नाट्य समारोह की यादगार रहेगा। सारे कलाकार आ जाएं। आज ये बहुत ही गौरव का क्षण है। कल इसी मंच पर आप देखेंगे एक कंठ विश्वाई आनंद मिश्रा द्वारा निर्देशित सघन सोसाइटी भोपाल की प्रस्तुति। समय का विशेष ध्यान रखिए, शाम 7 बजे।